हाय गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। और मैं हूं आपके स्कॉलर दीदी और आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप क्लास 12th को कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कैसे आप अगर एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, इट डजेंट मैटर, आप भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 90 प्लस स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपनी स्ट्रीम मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आप कौन सी स्ट्रीम से हो। और अगर उस स्ट्रीम की पर्टिकुलर वीडियो आपको चाहिए तो बिल्कुल आप कमेंट करिएगा, आपको उस स्ट्रीम की वीडियो मिल जाने वाली है। तो अगर मैं बात करूँ कि आप क्लासेस स्टार्ट कैसे कर सकते हो, अगर मैं बात करूँ कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स की, तो इंग्लिश जैसे कि आपके हर एक स्ट्रीम में कॉमन रहता है। तो जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसकी एनसीईआरटी, पहली बात तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। एनसीईआरटी की जो लाइन्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सीबीएसई की जो मार्किंग स्कीम रिलीज़ होती है उसमें जो आंसर्स के कीवर्ड्स लिखे रहते हैं या कुछ फ्रेजेस लिखे रहते हैं वो आपकी एनसीईआरटी से ही होते हैं, वो डिक्टो एनसीईआरटी की लाइन्स उसमें लिखी होती हैं। और अगर एग्जामिनर को वही लाइन्स आपके उसमें दिख गई तो वो बहुत अच्छे आपको मार्क्स देने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी आप जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, और ये मत सोचना कि हम लास्ट में पढ़ेंगे या फिर जब बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले होंगे, रिवीजन का टाइम होगा तब हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, वो नहीं होने वाला है। आपको स्टार्टिंग से ही एनसीईआरटी पढ़नी है, ताकि बहुत बार आपका एनसीईआरटी रिवीजन हो जाए तो आपको अपने आप लाइन्स याद होना शुरू हो जाएँगी। आपको याद करने उसको नहीं बैठना पड़ेगा लास्ट टाइम पे। दूसरा सब्जेक्ट अगर बात करें तो आपके सब्जेक्ट्स में 3 ऑप्शंस होते हैं सीबीएसई बोर्ड में, हिंदी, बीएड एंड कंप्यूटर। तो अगर पहले मैं हिंदी की बात करूँ तो हिंदी आपका बहुत अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है। हिंदी की जो थोड़ी क्लास 12th की जो ग्रामर होती है वो मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा-सा लर्निंग पोर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। और बाकी हिंदी फर्स्ट जो होती है आपकी, जिसमें स्टोरीज़, पोएम्स होती हैं, वो आप बहुत आराम से कर सकते हो। वैसे ही एनसीईआरटी बार-बार पढ़नी है, सेम स्ट्रैटेजी रहेगी आपकी इंग्लिश की तरह। पीएड की बात करें तो पीएड में भी आपको अपनी एनसीईआरटी, आपकी जो बुक रहती है, आपको जो क्लास 12th में मिलती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लाइन टू लाइन पढ़ना है, जितनी बार पढ़ सकते हो वो चीज़ पढ़नी है, अच्छे नंबर लाने के लिए। बाकी इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्रेज़ेंटेशन भी बताऊँगी कि किस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं, जिससे कि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। तो अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में आपका वैसे तो प्रैक्टिकल मेन रहता है, क्योंकि कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिकल्स करने होते हैं, पर वैसे तो सब में ही प्रैक्टिकल रहता है। कंप्यूटर सब्जेक्ट में आपको एक ही बुक मिलती है, वो जो इतनी मोटी सी आपको बुक पकड़ा देते हैं, तो आपको वही पता होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। कोडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें पाइथन वगैरह की कोडिंग रहती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर मैं सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स की बात करूँ तो सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स के लिए आपको थोड़ा-सा माइंड गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अपनी टीचर से बना के रखनी होगी। अगर मैं क्लास 12th के अपने प्रैक्टिकल्स की बात करूँ, तो हमारे जो एग्ज़ामिनर्स आए थे, उन्होंने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिन्हें कम मार्क्स दिए थे, पर हमारे टीचर्स ने उन्हें बोलकर थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करके उनके मार्क्स बढ़वाए थे। पर ऐसा नहीं है कि सारे एग्ज़ामिनर बढ़ा देते हैं, और टीचर्स को थोड़ा-सा मतलब रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कुछ एग्ज़ामिनर मान जाते हैं, कुछ एग्ज़ामिनर नहीं मानते। तो ये बात तो बिल्कुल मिथ होने वाली है कि नंबर ऐसे ही मिल जाते हैं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। वो पूरी तरह से एग्ज़ामिनर और आपके सब्जेक्ट टीचर पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर मैं साइंस स्ट्रीम वालों की बात करूँ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इनके पास मेन होता है। तो फिज़िक्स में आपको फिज़िक्स का पेपर वैसे तो अब हार्ड बहुत आने लगा है। फिज़िक्स या केमिस्ट्री में से एक हार्ड रहता ही है, पर केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी कंसीडर करनी होगी। एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में है, और बायो में तो आपको होती है। एनसीईआरटी की तो मतलब लाइन टू लाइन आपको बायो की रटी होनी चाहिए। केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। फिज़िक्स में एनसीईआरटी की पढ़ने की कोई नीड नहीं होती है, तो फिज़िक्स में आप छोड़ सकते हो। पर केमिस्ट्री और बायो में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। मैथ्स में एनसीईआरटी लगानी है, पर एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई रेफ़रेंस बुक लेकर अ, ज़रूर पढ़ना होगा। अगर आप जानना चाहते हो कि आपको कौन-कौन सी रेफ़रेंस बुक किसके सब्जेक्ट में लेनी चाहिए, तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी कि कौन-सी रेफ़रेंस बुक सबसे सही रहती है। बाकी तो मैथ्स में आपको रेफ़रेंस बुक लेनी होगी सिर्फ़ एनसीईआरटी से, क्योंकि काम नहीं चलता है। उसके बाद अगर हम बात करें आपकी जो कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम होती है,
कॉमर्स और आर्ट स्ट्रीम में भी आपको सब्जेक्ट वाइज अपनी चीज़ें पता होनी चाहिए, आपके वही प्रैक्टिकल, वही वाइवा आपको, मतलब कि ठीक है आप सब्जेक्ट वाइज तो पूरा साल पढ़ते ही हो, पर लास्ट में क्या होता है ना, जब वाइवा का टाइम आता है तो सबकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तो आपको इसीलिए स्टार्टिंग से हर एक बुक की लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए, क्योंकि वाइवा में वो वन वर्ड ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछते ही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आप अच्छे से आंसर कर दोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आप अपने टीचर्स के फेवरेट स्टूडेंट हो तो भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं, अगर एग्जामिनर आपका सही आ गया। वो तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं। और अगर अब मैं बात करती हूँ कि कॉपी की प्रेजेंटेशन कैसी करनी चाहिए, तो कॉपी की प्रेजेंटेशन जो है वो आपको करनी चाहिए। आपको क्वेश्चन नंबर 1 पहले कर लिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक, आप कर सकते हो कि अगर आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहा है वो आप कर सकते हो, पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लाइन टू लाइन क्वेश्चन करो। इससे जो है एग्जामिनर आपकी कॉपी देखकर फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है वो पेपर से मैच करके चेक कर लेगा, पर उसके पास उसी टाइम पर बहुत सारी कॉपीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और हो सकता है आपसे जस्ट पहले वाली कॉपी और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो, तो फिर तो मार्क्स मिलने कभी कभी हो जाता है डिफ़िकल्ट। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस करो, अच्छे से लाइन ड्रॉ करो, और राइटिंग अच्छी बनाओ। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर राइटिंग ख़राब है और अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं। कंटेंट तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, और अगर कंटेंट अच्छा है प्लस राइटिंग अच्छी है तो मार्क्स थोड़ा 1-2 मार्क्स तो शायद ज़्यादा आपको मिल सकता है, क्योंकि प्रेजेंटेशन में ना वो फ्लो में चेक करता है। और इस साल तो आपकी ओएसएम चेकिंग है, ऑन स्क्रीन मार्किंग, जिसका रिज़ल्ट अभी तक तो नहीं आया है। तो वो हमें देखना होगा कि अब इस बार ओएसएम जो चेकिंग हो रही है उससे रिज़ल्ट कैसा आता है बच्चों का। तो उसके बेसिस पे भी मैं आपको एक और वीडियो दूँगी, जिससे आप ओएसएम चेकिंग के बेसिस पे कैसे प्रेजेंटेशन करें। तो बाकी और क्या-क्या आपको किस क्लास के बारे में, किस सब्जेक्ट के बारे में क्या जानना है, कमेंट कर दो, सब कुछ बताऊँगी। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, कौन-सा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए वो भी मिल जाएगा। तो जल्दी-जल्दी कमेंट करो, जल्दी-जल्दी सब्सक्राइब करो इस चैनल को, वीडियो को लाइक करो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज़ योर स्कॉलर दीदी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।